हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडियन क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़कर टैलेंटेड प्लेयर इंडियन क्रिकेट में भरे हुए हैं और इंडिया में बहुत बार बहुत सारे प्लेयर्स को टैलेंट के बेसिस पर मौका भी मिलता है और इवन मैं कहूं कि सालों साल वो प्लेयर खेलते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको शुरुआती मौके जो मिले थे वो सिर्फ उनके टैलेंट के दम पर मिले थे। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ने ओवरटेक किया उस चीज को, लेकिन उसमें एक अच्छा खासा वक्त गया। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके टैलेंट की चर्चा पिछले 7 सालों में होती रही, उसको मौके भी मिले लेकिन बहुत लिमिटेड मौके मिले। लेकिन जब पिछले 6 साल से 5 साल से या 3 साल से उसकी कंसिस्टेंट और बड़ी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं तब उसको मौके नहीं मिल पा रहे। इंडिया की टीम में उसका सिलेक्शन भी हुआ लेकिन 11 में जगह नहीं बन पा रही, जबकि इंडिया की सेकेंड स्ट्रिंग टीम इस वक्त पर खेल रही है। मैं बात कर रहा हूं संजू सैमसन की। संजू सैमसन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में सेलेक्ट तो हुए बट 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे, इस पर बात करेंगे और संजू सैमसन की स्पेशली बात करेंगे कि वो और क्या करें ताकि वो इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बन सके। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले मैं संजू सैमसन की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करूंगा और सबसे रीसेंट परफॉर्मेंस है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज। आप सब जानते हैं कि संजू सैमसन इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बट उनको उस पर्टिकुलर सीरीज में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया। नंबर 6 पर खेले, वहां पर भी उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। 86 रन नॉट आउट पारी उनकी पहले ओडीआई में, दूसरे मैच में 30 नॉट आउट और तीसरे में जब तक उनकी बल्लेबाजी आई तब तक बस फॉर्मेलिटी बची थी, सिर्फ 2 रन। यानी तीनों मैचेस में वो नॉट आउट रहे और अपना जो नेचुरल नंबर है उससे अलग जाकर के खेले। तो ये सबसे खास बात है। रन्स तो बनाए, ऊपर से जो चैलेंज उनको मिला उसको भी उन्होंने ग्रैब किया और वहां उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। थोड़ा और पीछे चलते हैं, आयरलैंड चलते हैं। आयरलैंड में जब आपके ओरिजिनल ओपनर जो थे वो इंजर्ड हुए या किसी वजह से अवेलेबल नहीं थे तो आपने ओपनिंग करने के लिए भेजा संजू सैमसन को, वहां भी उन्होंने परफॉर्म किया। हालांकि वो उनकी मेडन T20 हाफ सेंचुरी थी, उससे पहले जो उनको मौके मिले थे उनके T20 क्रिकेट में 50 रन कभी भी नहीं बने थे। तो वो एक परफॉर्मेंस थी जो कंसीडरेशन में रहनी चाहिए थी। उसके बाद वो गए थे वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज, वहां पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई और रन्स बनाए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे उनके आईपीएल के आंकड़े, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े थे, अब थोड़ा आईपीएल के आंकड़े भी उनके खंगाल लेते हैं। पिछले 6 साल के आंकड़ों की बात करूंगा मैं, सिर्फ 1 साल के आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस साल की अगर बात करें तो आपको पता है 458 रन उन्होंने लगाए और 26 छक्के। तो ये हो जाएगा कि केवल इस साल उन्होंने परफॉर्म कर दिया, इसलिए उनकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है। आप बाकी पीछे जाइए, 2021 की बात करिए, वहां भी 458 रन थे, 17 छक्के उस साल भी उन्होंने मारे थे। 2020 में जाइए, 375 रन, 26 छक्के उस साल भी उन्होंने मारे थे। 19 में जाइए, 342 रन और ये उनका लोएस्ट है पिछले 6 साल में, और उस साल भी उनके 13 छक्के थे। 2018 441 रन, 19 छक्के। 2017 346 रन, 19 छक्के। टोटल 2500 रन संजू सैमसन ने पिछले 6 साल के आईपीएल के अपने करियर में बना दिए और उसके साथ 120 छक्के। नोटिस करिएगा, स्ट्राइक रेट 145 के आसपास का एवरेज स्ट्राइक रेट है, कभी 160 भी गया और 2 बार 2 सीजन में 140 के अंडर भी आया। तो ये सब उनकी वो परफॉर्मेंसेज हैं जो चीख चीख के कह रही हैं कि संजू सैमसन को टीम इंडिया की 11 में खिलाने का वक्त आ गया है। उसके बाद अब इंडियन टीम की तरफ चलते हैं। क्या ये जो नई टीम इंडिया बन रही है इसमें संजू सैमसन के लिए जगह ही नहीं है? जी नहीं, जगह है। आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर सबसे पहले चाहिए था ओपनर। आप शुभमन गिल को यहां पर लेके आए लेकिन आपने शुभमन गिल को नहीं खिलाया।
आपने दो लेफ्ट हैंडर्स को ओपन करा दिया, बट आइडियल ये होता है कि आप एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर को ओपन कराते और उसमें संजू सैमसन एक बहुत मुफीद ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि वो आयरलैंड भी उन्होंने ओपन करी थी, T20 क्रिकेट में फ्रेंचाइजी के लिए ओपन कर चुके हैं, तो ये सब उनको ओपनिंग करने का एक्सपीरियंस है और टॉप 3 के बैटर हैं, वो 1, 2, 3 में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती आपने दो लेफ्ट हैंडर ओपन कराए लेकिन एक राइट हैंडर को आप लेके नहीं आए जिसको आप ओपन करा सकते थे। उसके बाद नंबर 3 भी एक ऐसा स्लॉट है जहां पर उन्होंने बहुत बल्लेबाजी करी है और ओवर द ईयर्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, वहां पर भी आपने 3 नंबर सूर्य कुमार यादव को प्रमोट कर दिया। चलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरह की फॉर्म में है वो जहां चाहें जब चाहें जिस जगह पर चाहें बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन 4 नंबर पर खेलने के लिए भी संजू सैमसन बुरे ऑप्शन नहीं है। संजू सैमसन ओनली थिंग इस वक्त जो उनको चाहिए वो है गेम टाइम। चाहे जहां आप उनको खिला लो, बट वो इंडिया की टीम में इस वक्त सिर्फ जो चीज चाहते हैं वो है प्लेइंग 11 में जगह पाना और क्रीज पे जाकर के बैटिंग करना। जब तक संजू सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तब तक उनके टैलेंट की चर्चा होती थी। आईपीएल में आए थे तो पहली पारी जब उन्होंने खेली थी तभी से उन्होंने वो झलकियां दिखा दी थी कि ये खिलाड़ी, इसके पास एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, बाकियों से ज्यादा वक्त है, जो एलिगेंस है, जो कामनेस है, जो फ्लो है, जो 6 हिटिंग एबिलिटी है, वो बहुत कम खिलाड़ियों के पास होती है। लेकिन बहुत साल ये टैलेंट की बात होती रही, झलकियां बीच बीच में दिखाते रहे। 2015 का आईपीएल हो, चाहे वो डेल स्टेन को उन्होंने पुल करके सामने छक्का मारा हो, एक बहुत बड़ी हाईलाइट उनके करियर की आप कह सकते रही। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से उनका बल्ला बोल रहा है, तो आप इस खिलाड़ी में आपको टैलेंट भी मिल रहा है, आपको परफॉर्मेंस भी मिल रही है, और अब शायद जो बात हम सूर्य कुमार यादव के बारे में करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड होके यहां पर आए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से टेक ऑफ किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस खिलाड़ी के लिए भी वक्त आ गया है। जितनी देर आपने सूर्य कुमार यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका देने में दी, उतनी देर आप संजू सैमसन को मौका देने में मत करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होता जाएगा, गुजरता जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। क्योंकि ये खिलाड़ी इस वक्त पर पीक कर रहा है। आप सब जानते हैं कि आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, ईशान किशन को ट्राई कर रहे हैं, ऋषभ पंत को ट्राई कर रहे हैं, आप उन सबको ट्राई कर रहे हैं, बट एक खिलाड़ी है जो पीक कर रहा है इस वक्त अपने गेम में, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, और उन खिलाड़ियों को जो शायद अपनी जगह ढूंढ रहे हैं उनको आप अभी भी खिलाते जा रहे हैं। तो सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, जो भी टीम बना रहे हैं इस वक्त पर, उन सबको इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि संजू सैमसन को टीम में किसी भी तरह से किसी भी नंबर पर फिट करें। बल्लेबाजी में बात होती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्लो। अगर आप फ्लो देखें, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में जो दिखता है बहुत सिमिलर है संजू सैमसन की बल्लेबाजी में, ये कोई अलग नहीं है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूं कि उनके लिए ये शायद सबसे सही वक्त है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जो भी लिमिटेड ओवर की क्रिकेट हो, संजू सैमसन को मौका देने का ये सबसे सही वक्त है। सो डोंट लेट इट गो, इंडियन टीम मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन, whoever is taking those kind of decisions। So दोस्तों, ये था ओवरऑल वीडियो, और वीडियो से ज़्यादा शायद मैं अपना ओपिनियन ज़्यादा दे गया उस पर, लेकिन ओपिनियन देना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग नहीं, ये गेम सेंस की भी बात है, और बहुत लोग बाहर से बैठ के देख रहे होंगे, और शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये रियलाइजेशन होगी कि ये सही वक्त है संजू सैमसन को मौका देने का। आप लोगों को क्या लगता है? आप सब जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए या अभी भी उनको वेट कराने की जरूरत है, जो बंदा इतने साल डोमेस्टिक में ग्राइंड होके आया है, सब कुछ देख के आया है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल डिस्कशन संजू सैमसन के बारे में। आप सब अपना फीडबैक और राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।